हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिमेश। स्वागत है आपका अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में मुख्य गुहा के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, किसके बारे में? बक्कल कैविटी के बारे में। पिछले लेक्चर में बक्कल कैविटी यानी कि मुख्य गुहा के बारे में चर्चा किया था। आपको याद होगा मुख्य गुहा में क्या क्या चर्चा किया था। मुख्य गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आज इस लेक्चर में मुख्य गुहा का पिछला भाग जिसको कहते हैं ग्रसनी, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो मुख्य गुहा का पिछला भाग जो होता है इसको कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये है क्या? तो मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? मुख्य गुहा है। ठीक है, बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी है ये। इसके ऊपर जो लाल कलर से बना हुआ है इसको कहते हैं पैलेट यानी कि तालू कहते हैं। ठीक है, और तालू के ऊपर होता है नासा ग्रसनी। यहाँ से क्या जाता है? वायु जाती है। ठीक है, और यहाँ से भोजन। ये जो दिख रहा है आपको, जो लाल कलर से बनाया गया है, इस एरिया को कहते हैं ग्रसनी। कॉमन ग्रसनी है ये। ठीक है, यानी कि ऊपर से वायु आएगा और मुख्य गुहा से भोजन आता है। ठीक है, ये जीभ है, तो मुख्य गुहा से क्या आता है? भोजन आता है और ऊपर से वायु। लेकिन दोनों चीज़ यहाँ पे आता है। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे, इसको कहते हैं हम कॉमन ग्रसनी कहते हैं। कॉमन फेरिंग्स यानी कि सामान्य ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निगल द्वार होता है और दूसरा होता है कंठ द्वार। ठीक है, तो निगल द्वार से होते हुए क्या जाएगा? भोजन, और कंठ द्वार से ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, यानी कि वायु जाती है। तो निगल द्वार से भोजन जाएगा और कंठ द्वार से ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, निगल द्वार को गलेट कहते हैं और कंठ द्वार को कहा जाता है ग्लोटिस। तो कंठ द्वार का ऊपर देखेंगे जिसका नाम है, आपको दिख रहा होगा एपीग्लोटिस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक ढक्कन की तरह होता है जो कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। क्यों ढकता है? अगर यहाँ पे भोजन भी आ रहा है, ठीक, अगर नहीं मतलब यहाँ पे भोजन भी आता है और वायु भी आता है, लेकिन भोजन तो यहाँ भी जा सकता है कंठ द्वार से होते हुए श्वास नली में, इसीलिए इसको ढकना पड़ता है। एपीग्लोटिस जो है एक ढक्कन होता है जिसको यानी कंठ द्वार को ढकता है ये। ठीक है, यानी कि भोजन जाना चाहिए निगल द्वार से होते हुए भोजन नलिका में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रसनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के लाया पहले से ही, टाइम कम लगे इसीलिए। तो ग्रसनी को कहते हैं अंग्रेजी में फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक गलेट यानी कि निगल द्वार, दूसरा ग्लोटिस यानी कि कंठ द्वार। निगल द्वार में आप देख पाएंगे यहाँ पे इस डायग्राम में, आप एक सेकंड रुक जाइए। निगल द्वार आपको दिख रहा है, इसके नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा आपको? भोजन नलिका। और कंठ द्वार के नीचे श्वास नली। ठीक है, तो निगल द्वार से क्या होता है? भोजन नलिका में खुलती है। ठीक है, निगल द्वार जो है ये भोजन नलिका में खुलती है। ठीक है, जिसको हम ग्रास नली भी कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, कंठ द्वार यानी कि ग्लोटिस श्वास नली में खुलती है। किसमें?
श्वास नली में, ट्रैकिया में, यानी कि कंठ द्वार के ऊपर एपिग्लोटिस पाई जाती है, जो ढक्कन होता है जो भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। फिर से देखिए डायग्राम आप यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो ढक्कन है इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पे लिखा हुआ है एपिग्लोटिस कहते हैं। ये जो छिद्र दिख रहा है इसका नाम है ग्लोटिस, यानी कि कंठ द्वार, और इसके पीछे दिख रहा है इसको कहते हैं निगल द्वार, ठीक है। यहाँ से आता है भोजन, ऊपर से आता है नासाग्रसनी से वायु, लेकिन यहाँ पे कॉमन ग्रसनी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ आती है, वायु भी आती है एक साथ और भोजन भी। वायु को जाना चाहिए कहाँ पे, कंठ द्वार से होते हुए ट्रैकिया में, और भोजन को जाना चाहिए निगल द्वार से होते हुए भोजन नलिका में। लेकिन भोजन नलिका में जाती है, लेकिन भोजन जो है कंठ द्वार में भी जा सकती है, इसीलिए इसको ढकने का काम करता कौन, एपिग्लोटिस, ठीक है। जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से बना है, यहाँ पे एपिग्लोटिस इसको ढकता है, यानी कि इस प्रकार से ये फिक्स होता है, ठीक है। और मान लीजिए ये पेन है, इसको मानिए आप ट्रैकिया है। ये क्या होता है, आप जैसे ही भोजन को निगलेंगे उससे पहले क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठता है और ढक जाता है। ये आप देख सकते, आप किसी चीज़ को निकालते हैं तो ये ऊपर जाता है, देखिए, यानी कि ये इस तरह से जाता है ऊपर और ये अपने आप ढक जाता है इससे, एपिग्लोटिस से, ठीक है। यानी कि ये फिक्स होता है एक ही जगह पे, ये ऊपर की ओर उठता है। श्वास नली जो है ट्रैकिया ये ऊपर की ओर उठता है, इससे ढकता है। आप देख पाएंगे यहाँ पे, यानी कि ये कंठ द्वार जो है ऊपर की ओर जाकर चिपक जाता है एपिग्लोटिस से, ठीक है, जिससे भोजन कंठ द्वार में ना जाती है और कहाँ चली जाती है भोजन, निगल द्वार में, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है, भोजन निगलते समय कंठ द्वार को ढकना, जिससे भोजन कंठ द्वार में ना जा सके, ठीक है। कंठ द्वार में अगर भोजन चला गया तो ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा में चला जाएगा भोजन, ठीक है। तो ये ढकने का काम करता है एपिग्लोटिस। अब ये क्या है, इसको कहते हैं यूबुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, यूबुला। यूबुला होता क्या है, देखिए, ये जो तालू है, तालू पीछे की ओर जाते हुए ऐसे लटक जाता है नीचे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखे होंगे, अपने आईने में जाके देखे होंगे, या भी देख सकते जाके, दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसको यूबुला कहा जाता है। ये इसका काम क्या होता है, जब आप भोजन निकलेंगे तो भोजन यहाँ से होते हुए ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जा कर के नाक के द्वारा बाहर निकल सकता है। तो जब भोजन आप निकलते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है और इसको कवर कर लेता है, इस एरिया को कवर कर लेता है, जिससे भोजन ऊपर नासाग्रसनी में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यानी कि कवर का काम करता है, ये नासाग्रसनी को ढकता है, जिससे भोजन नीचे जाए और निगल द्वार से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच जाए, ठीक है। तो यूबुला का काम क्या है, यूबुला ग्रास नली को कवर करता है, जिससे भोजन वापस इस तरह से घूम के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो यूबुला इसको कवर करता है। दिख गया आपको, कवरिंग का काम क्या करता है यूबुला। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपको कुछ बताना चाहूँगा, ये जो यूबुला है इसी से खर्राटे की आवाज़ आती है। जब आप सोते हैं तो कभी कभार ये क्या मतलब किसी कारण से ये लूज हो जाता है, ठीक है, यूबुला, और पीछे थोड़ा लटक जाता है सोने टाइम पे। जब आप ऑक्सीजन मतलब सांस लेते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, जिससे आवाज़ आती है, जिसको कहते हैं खर्राटा, ठीक है। तो खर्राटे की आवाज़ इसे यूबुला की वजह से आती है, ठीक है, क्योंकि वायु जब आप लेंगे सांस तो उसके सामने रुकावटें पैदा करेगी, तो वाइब्रेट करता है ये, जिससे खर्राटे की आवाज़ आती है। क्लियर है। तो यूबुला का काम क्या होता है,
नासा ग्रसनी को ढकना, ठीक है, जिससे भोजन ऊपर ना जा सके। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रसनी समझ में आ गया आपको। ग्रसनी क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र पाई जाती है, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार भोजन नलिका में खुलती है और कंठ द्वार श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में खुलती है। कंठ द्वार के ऊपर एपिग्लोटिस पाई जाती है जो कंठ द्वार को ढकने का काम करती है। अब आगे देखिए। अब है भोजन नलिका, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं या फिर ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। यानी मुख गुहा से भोजन मुख गुहा से भोजन फेरिंग्स यानी ग्रसनी से होते हुए कंठ द्वार के माध्यम से कहाँ जाएगी? भोजन नलिका में, ठीक है। तो निगल द्वार से भोजन ग्रास नली में आता है, ठीक है। ये जो भोजन है इसमें लार मिक्स हो जाता है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होता है? लार। जब भोजन प्लस लार मिक्स हो जाए उसको नाम दिया गया है बोलस, ठीक है। यानी कि ग्रास नली में क्या आती है? बोलस आती है, भोजन प्लस लार, इसको कहते हैं बोलस। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्द है, इसे आपको याद रखना है। बोलस क्या होता है? भोजन प्लस लार, यानी कि भोजन जब लार के साथ मिक्स हो जाती है उसे बोलस कहते हैं। तो निगल द्वार से भोजन यानी कि बोलस ग्रास नली में आता है। ग्रास नली की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच होती है, ठीक है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टेलिसिस गति होती है, ठीक है। यानी कि क्रमाकुंचन गति क्या होता है? देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए भोजन आया तो भोजन आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार की गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति, जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है, ठीक है। तो ग्रास नली में क्या होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। ये भी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। जिसके द्वारा भोजन क्या होती है? भोजन यानी कि बोलस आगे बढ़ता, आगे कहाँ पे बढ़ेगा? आमाशय में जाएगा। ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है। कैसे जाता है? क्रमाकुंचन गति के कारण, ठीक है। यानी कि अगर सीधा होता, इसमें क्रमाकुंचन गति नहीं होता तो भोजन डायरेक्ट नीचे गिरता आमाशय में, ठीक है। ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट भोजन नीचे नहीं गिरता है, ये धीरे धीरे भोजन आता नीचे, ठीक है। क्रमाकुंचन गति के कारण धीरे धीरे भोजन नीचे आता है। जैसे आपने अपने लोअर में रस्सी को ज़रूर डाला होगा, रस्सी यहाँ से डाला जाता है एक पिन की सहायता से, ठीक है। क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कर करके डालते हैं। उसी प्रकार से भोजन यहाँ पे इसी प्रकार से आता है। इसी गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति, समझे। तो निगल द्वार से होते हुए भोजन कहाँ आती है? ग्रास नली में आती है। भोजन उसको कहते हैं नॉर्मली, लेकिन ये आती क्या है? बोलस आती है, ठीक है। यानी कि भोजन प्लस लार मिक्स होता है, इसलिए बोलस कहते हैं उसको। यहाँ पे कोष्ठ में आप बोलस लिख सकते हैं। निगल द्वार से बोलस ग्रास नली में आती है, ठीक है। ग्रास नली में क्या होती है? क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन कहाँ पहुँच जाती है? आमाशय में। अब आमाशय देखते हैं। आमाशय यानी कि स्टमक। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग को कहते हैं आमाशय, ठीक है। यानी आमाशय क्या है? एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जो उदर गुहा में पाई जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो गुहा है इसको कहते हैं वक्षीय गुहा। क्या कहते हैं? इस गुहा को कहते हैं वक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। इसमें हार्ट और लंग्स पाई जाती है, ठीक है, वक्षीय गुहा में। वक्षीय गुहा के नीचे आइएगा, इसको कहा जाता है उदरीय यानी कि उदर गुहा। इसके नीचे श्रोणि क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसी उदरीय गुहा में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत पाई जाती है, ठीक है। तो वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को एक स्ट्रक्चर, एक संरचना अलग करके रखता है, उसको कहते हैं डायफ्राम। ये हम श्वसन चैप्टर में पढ़ेंगे, डायफ्राम क्या होता है।
तो याद रखिएगा अभी के लिए इतना कि उदरीय गुहा और वक्षीय गुहा का कौन अलग करता है, तो ये डायफ्राम अलग करता है, डायाफ्राम। तो चौड़ी थैली से संरचना होती है जो उदर गुहा में पाई जाती है, ठीक है। ग्रास नली से भोजन यानी कि बोलस जो है आमाशय में पहुंचती है। आमाशय का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये इस भाग को कहते हैं कार्डियक, इस क्षेत्र को कहते हैं फुंडिक, और नीचे वाला को कहते हैं पाइलोरिक, और ये बीच वाला पार्ट हो गया, इसको कहा जाता है बॉडी। तो यहाँ पे कार्डियक भाग जो है, इसी भाग से क्या जुड़ती है, भोजन नलिका जुड़ती है, ठीक है। अब पाइलोरिक भाग से छोटी आंत जुड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। पाइलोरिक भाग से छोटी आंत जुड़ती है और कार्डियक भाग से भोजन नलिका जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखने वाले हैं जठर ग्रंथियाँ यानी कि आमाशय ग्रंथियाँ। आमाशय में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम आमाशय ग्रंथियाँ या फिर यानी कि जठर ग्रंथियाँ कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो जठर ग्रंथि में मुख्य 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कितने? 3। पहला है म्यूकस सेल यानी कि श्लेष्मा कोशिकाएं, जो कि श्लेष्मा का स्राव करता है, ठीक है, श्लेष्मा निकालता है। पेराइटल सेल यानी कि अम्लजन कोशिकाएं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद चीफ या ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं, ठीक है, या फिर जाइमोजिन कोशिका कहते हैं, जो कि पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज निकालता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, इनएक्टिव में होता है, ठीक है। तो जठर रस में क्या क्या पाई जाती है? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन यानी कि निष्क्रिय अवस्था में होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज यानी कि 4 चीज़ है ये, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज ये भी क्या है? एंजाइम है। ये मिलकर क्या बनाता है? जठर रस। याद रखिएगा। प्रतिदिन 3 लीटर, कितने? 3 लीटर जठर रस निकलती है, यानी कि आमाशय रस निकलती है। समझ में आया? आमाशय रस में मुख्य 3 कोशिकाएं पाई जाती है, म्यूकस सेल, पेराइटल सेल एंड चीफ सेल कहते हैं, ठीक है। कौन क्या निकालता है? याद रखिएगा। म्यूकस सेल म्यूकस निकालेगा, श्लेष्मा निकालेगा, पेराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, और चीफ सेल क्या निकालता है? पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका काम देखने वाले क्या क्या काम करता है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हमारे भोजन जब करते हैं तो भोजन के साथ कई प्रकार के रोग कारक जीवाणु, ठीक है, हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, जो क्या करता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, मार देता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम था उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है ये। याद रखिएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन निकाला कौन था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निष्क्रिय पेप्सिनोजन कौन निकाला था? जाइमोजिन कोशिका यानी कि चिप सेल निकाला था, ठीक है। तो निष्क्रिय था, उसको सक्रिय कौन किया? HCl, ठीक है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदल दिया, ठीक है। अब ये प्रोटीन को क्या करेगा? पेप्सिन पेप्टोन में बदलेगा। कहाँ पे हो रहा है ये काम? आमाशय में। श्लेष्मा का काम क्या होता है? HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और पेप्सिन एंजाइम से हमारे आमाशय को रक्षा करता है, ठीक है। अगर श्लेष्मा नहीं निकलेगा या कम निकलेगा तो हमारे आमाशय में घाव हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो HCl अम्ल से हमें रक्षा कौन करता है? म्यूकस श्लेष्मा, ठीक है। अगर HCl अम्ल जो है उसको आप एक ब्लेड पे रखेंगे तो ब्लेड को क्या करेगा? वो जला देगा, इतना pH कम होता है उसका,
लगभग 1 होता है pH HCl का, ठीक है। लेकिन हमारे हमारे आमाशय को क्यों नहीं वो क्षति पहुंचाता है? क्योंकि हमारे आमाशय को रक्षा करने के लिए क्या है, श्लेष्मा म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। ठीक है, जो हमारे आंत को, यानी कि हमारे आंत बोल सकते, आंत नहीं बोलेंगे उसको, आमाशय कहेंगे, स्टमक कहेंगे। स्टमक को क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। HCl से भी करता है रक्षा और पेप्सिन एंजाइम से भी रक्षा करता है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज को भी चीफ सेल ही बनाया था, ठीक है। तो वसा को क्या करेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है आमाशय में, ठीक है। अब तक बताइए, जब लार के साथ भोजन मिक्स हुआ क्या बना था? बोलस। अब बोलस के साथ जठर रस मिक्स हो जाएगा तो बन जाएगा काइम, ठीक है। यानी मुख में क्या बना? बोलस बना और आमाशय में बन गया काइम, ठीक है। अब आमाशय में काइम बन गया, अब काइम कहाँ जाएगा? काइम आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, सभी का काम बताएंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है उसको, जो कि वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए फटाफट। तो हम देख रहे थे आहार नल का सेकेंड भाग, पहला भाग मुख गुहा पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद हमने सेकेंड भाग पढ़ा ग्रसनी। ग्रसनी में क्या क्या बताए? ग्रसनी में 2 छिद्र पाई जाती है, निगल द्वार, कंठ द्वार, ठीक है। कंठ द्वार के ऊपर एपिग्लोटिस पाई जाती है जो ढकने का काम करता है, और निगल द्वार से होते हुए भोजन जाता है, भोजन यानी कि बोलस जाता है कहाँ पे? आमाशय में, ठीक है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं ग्रसनी। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से कहाँ जाएगी? ग्रास नली में, ठीक है। ग्रास नली के बाद भोजन जाती है आमाशय में। तो हमने आमाशय तक आज पढ़ लिया है, ठीक है। छोटी आंत में कल पढ़ेंगे, छोटी आंत में क्या क्या होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत कोशिश करेंगे कल ख़त्म कर दें। तो आपको बताना ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी कितना टाइम हो रहा है? 1:10 हो रहा है। आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, देख सकते हैं आप। 1:10। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।